जय हिंद दोस्तों, अगर आप बार बार सीटेट को देकर थक चुके हो या आप फर्स्ट टाइम सीटेट एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि सीटेट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए कौन कौन सी ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो, किस तरह से इस सीटेट एग्ज़ाम को एक बार में ही आप 100% क्लियर कर लोगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे सीटेट 2026 की, जो कि 8 फरवरी को होने वाला है। आपको इसके बारे में पता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, यदि आप बार बार पढ़ रहे हो और आपको याद नहीं हो रहा है, आप बार बार भूल जा रहे हो, तो आप कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हो, इन सब चीज़ों के बारे में आने वाली 4-5 मिनट के अंदर हम यहाँ पर अच्छे से समझने वाले हैं। इसलिए वीडियो जो है वो आपको पूरा देखना है और ध्यान से समझ लेना है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने ट्रिक नंबर फर्स्ट की। तो ट्रिक नंबर फर्स्ट है, रटने की पढ़ाई आपको करनी होगी दोस्तों बंद। रटने की पढ़ाई से आपका काम नहीं चलने वाला है दोस्तों। आपको रटना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझने पर ध्यान देना पड़ेगा। और दोस्तों उसके बाद है क्वेश्चन लिंक करके पढ़ो, यानी कि आपको अगर कोई क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो तो उसके ऑप्शंस भी आपको देखने हैं कि अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो मैं उस क्वेश्चन को यहाँ से भी सोल्व कर पाऊँ। उसके बाद आ जाता है दोस्तों यहाँ पर एनसीईआरटी पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही आने वाले हैं। एनसीईआरटी से बाहर पेपर नहीं जाएगा और 6 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है, तो आपका काम बहुत आसानी से बन जाएगा। एनसीईआरटी दोस्तों घुमाकर क्वेश्चन पूछता है, यानी कि सीधे सीधे क्वेश्चन सीटेट के अंदर अब नहीं पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन को क्या करता है दोस्तों, कन्फ्यूजिंग बना देता है। तो इस वजह से वहाँ पर क्वेश्चन को जो है गलत करने की जो चांस हैं दोस्तों वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ानी पड़ेगी, रटने से आपको बचना पड़ेगा, क्वेश्चन को लिंक करके पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी को आपको थोड़ा डीप पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रिक नंबर 2 की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रिक नंबर 2, आपको फोकस करना है 24, 48 और 7 पर। अब ये 24, 48, 7 क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे आप अगर आज पढ़े तो एक वीक बाद आपका क्या होगा दोस्तों, वो बिल्कुल गायब हो जाएगा माइंड से, आप सब भूल जाते हो। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। 24 घंटे बाद आपको क्या करना है दोस्तों, हेडिंग पढ़ना है। यानी आज अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा और उसकी जो हेडिंग्स थी वो दोस्तों 24 घंटे बाद आपको पढ़ लेनी है, एक बार रिवाइज कर लेनी है, ऊपर से ज़्यादा डीप फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर दोस्तों 48 घंटे बाद उससे रिलेटेड जो भी PYQs हैं वो भी आपको ज़रूर लगाने हैं। बिना PYQ के आपका काम नहीं बनने वाला है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों उनके आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको 7 दिन बाद दोस्तों जो हेडिंग है उन्हें रिकॉल करना है। यानी कि आपने मान लीजिए CDP का कोई चैप्टर कंप्लीट करा और उसके बाद उस चैप्टर के अंदर बहुत सारी हेडिंग आएंगी। जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में आप अगर पढ़ोगे तो उनकी हेडिंग्स जो होंगी दोस्तों, उसके अंदर जो सिद्धांत आप पढ़ोगे उनकी एटलीस्ट हेडिंग आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। आपका काम बहुत आसान तरीके से बन जाएगा और ये रिवीजन भी आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रिक नंबर 3 की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आपका काम नहीं बनेगा बिल्कुल भी। आपका सीटेट अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो सबसे बड़ी मिस्टेक आप यहीं पर कर रहे हैं दोस्तों। पूरा सिलेबस आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए, आपको चाहिए 90 मार्क्स, यानी 150 में से आपको 90 लेके आने हैं। 150 में से जब आपको 90 लेके आने हैं तो आपको 150 में से 150 का नहीं पढ़ना है। यानी कि आपको बहुत सारा सिलेबस तो आप अगर स्किप करना चाह रहे हैं, आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप छोड़ सकते हैं। वे टॉपिक आप खास तौर से छोड़ दीजिए जो आपके बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे हैं या जिन्हों को आपने अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। अब आपको नए टॉपिक एक भी नहीं पढ़ना है, आपको फोकस करना है जितना आपने पढ़ा है उस पर बेस्ट रिवीजन करें। और दोस्तों आपको फोकस करना है सिर्फ 90 नंबर लाने के लिए, यानी कि 90 मार्क्स आपको अचीव करना है। 90 मार्क्स का अगर आप पेपर सोल्व कर लेते हो तो बाकी के बचे हुए 60 मार्क्स, 60 में से भी आपके 10 क्वेश्चन लगभग तुक्के से भी ठीक हो जाएंगे, तो भी आपका आराम से सीटेट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों फोकस करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों PYQ। मैंने यहाँ पर भी बात करी थी, तो PYQ जो है दोस्तों उस पर तो आपको फोकस करना ही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कहीं से भी लगा सकते हैं। ऑफलाइन दोस्तों जो ऑफलाइन दोस्तों बुक आती हैं वो भी ले सकते हैं, किसी की बुक से PYQ लगा सकते हैं दोस्तों। टेक्स्ट बुक से आप हेल्प ले सकते हैं दोस्तों। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं तो इनको आपको 100% फॉलो करना चाहिए। आपका जो एग्ज़ाम है दोस्तों 100% क्लियर होगा। मैं ऑलरेडी सीटेट, रीट, एस्टेट, यूपीटेट और दोस्तों एस्टेट सभी एग्ज़ाम वन टाइम में ही क्लियर कर चुका हूँ। और दोस्तों आगे की मेरी तैयारी अभी KVS, NVS, EMRS के जो मेंस हैं फिर इनकी तैयारी चल रही है दोस्तों। इस चैनल से आप जुड़ना ना भूलें, क्योंकि ये चैनल आपके आने वाले फ्यूचर में बहुत हेल्प करने वाला है। क्योंकि अभी आप सीटेट देने वाले हो और इधर मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूंगा जितनी मुझसे हो पाएगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।
थैंक यू, जय हिंद।